नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं 7वें चरण के मतदान के खत्म होने के बाद, और 400 सीटें दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में एनडीए को, यानी तीसरी बार देश में मोदी सरकार आती हुई नजर आ रही है। लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल हैदराबाद से खबर है, क्योंकि हैदराबाद में भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है और असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। माधवीलता बीजेपी की वहां पर जीतते हुए दिखाई जा रही हैं एग्जिट पोल में, और यह सबसे बड़ी खबर पूरे एग्जिट पोल की है, क्योंकि माधवीलता ने जिस तरीके से हुंकार भरी थी हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ, लगातार फाइट की थी उन्होंने, उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि माधवीलता हैदराबाद में इतिहास रच देंगी। और अब जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है उसमें माधवीलता ने वो कर दिखाया जिसे असंभव कहा जा रहा था। जी हां, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर 12 पर एनडीए जीतते हुए दिखाई दे रही है और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट गंवा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और एग्जिट पोल जो आया है टुडेज चाणक्य का, उसके अनुसार मैं आपको यह खबर बता रहा हूं कि 17 सीटें जो तेलंगाना की हैं उसमें 12 सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, यानी अन्य को कोई सीट टुडेज चाणक्य नहीं दे रहा है। और इसका मतलब यह होता है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हैदराबाद से हार रहे हैं और माधवीलता वहां पर कमल खिला रही हैं और वो भगवा लहरा रही हैं। लगातार माधवीलता सोशल मीडिया पर छाई रही जब से उनके नाम का ऐलान हैदराबाद से हुआ। जिस तरीके से उन्होंने विवादित उनके वीडियोज भी वायरल हुए जब वो मस्जिद पर तीर चलाती हुई नजर आई, प्रतीकात्मक तीर, उसके बाद उस पर तमाम सवाल उठाए गए। इसके बाद माधवीलता ने जब चेकिंग की बूथ पर लोगों की जो वोट डालने आ रहे थे बुर्का पहनकर, तो उस पर भी एआईएमआईएम ने विवाद खड़ा किया था। लेकिन फिलहाल अब सभी विवादों पर लग रहा है कि माधवीलता हावी पड़ रही हैं और वो हैदराबाद से जीतते हुए नजर आ रही हैं। टुडेज चाणक्य हैदराबाद से माधवीलता को जीतते हुए दिखा रहा है। अब 4 जून को ही असल नतीजे दिखेंगे, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का किला ढह चुका है और हैदराबाद में भगवा लहरा रहा है, कमल खिल चुका है। आपको एक बार फिर से अपडेट कर दें कि तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जिसमें हैदराबाद भी एक सीट है, और उन 17 सीटों पे बीजेपी 12 जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस 5, यानी इसका मतलब होता है कि अन्य को कोई सीट नहीं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से हार रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार माधवीलता को लेकर बीजेपी बयान दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे, जितने इंटरव्यूज हो रहे थे, जब जिक्र हैदराबाद का होता था, ओवैसी का होता था, तो बीजेपी के सभी बड़े नेता माधवीलता की तारीफ कर रहे थे और एक फायर ब्रांड लेडी, एक सिंघम लेडी के तौर पर बीजेपी ने उनको प्रेजेंट किया असदुद्दीन ओवैसी के सामने। और माधवीलता ने बड़े मुद्दे उठाए, वो चाहे लड़कियों का वहां पर उनके ऊपर अत्याचार करना हो या फिर वहां पर तस्करी का मामला हो, ये तमाम मुद्दे हैदराबाद से उठाए उस वक्त माधवीलता ने, और लगातार असदुद्दीन ओवैसी को वो घेरती रही। ओवैसी लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते रहे और अब की ऐसी ऐसी जगह पर ओवैसी वोट मांगने पहुंचे जहां पर शायद वो पहले नहीं जाते थे, लेकिन इस बार माधवीलता ने उनको मजबूर किया और ओवैसी को एक एक दरवाजे पर जाना पड़ा। लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ओवैसी की मेहनत पानी में जा रही है और माधवीलता हैदराबाद में फहरा रही है भगवा और हैदराबाद में कमल खिल रहा है। फिर से फाइनल अपडेट कर दूं आपको कि 17 सीटें तेलंगाना में, जिसमें 1 सीट हैदराबाद से सांसद हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में 12 सीटें बीजेपी को, 5 सीट कांग्रेस को, मतलब एआईएम और अन्य को कोई सीट नहीं, और इसका साफ मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद गंवा रहे हैं। बाकी 4 जून पर नजरें रहेंगी कि क्या कुछ ये नतीजे असल में आते हैं। अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, आपको पल पल की अपडेट यहीं पर मिलती रहेगी। जिस तरीके से एग्जिट पोल की मिल रही है, उसी तरीके से 4 जून को पल पल की अपडेट एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।